गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल माय लविंग वंस। मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, मौलाना मौजूद अरेबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको मौलाना मजरूल हक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जो हमने अपने तरीके से किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में बता दूँ कि मौलाना में टोटल आपका 5 पेपर है और 3 प्रैक्टिकल पेपर है। 5 पैटर्न ये है कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 10 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो टोटल 20 मार्क्स होंगे। और आपका 9 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। हो सकता है 10वां क्वेश्चन जो हो आपका वो शॉर्ट नोट्स हो। 4 शॉर्ट नोट्स होंगे, उसमें से आपको 2 का जवाब देना होगा। तो इस तरह आपको हम ये क्वेश्चन जो होगा आपका सब्जेक्टिव में वो 15 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पहला कंपलसरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो आपको करना ही करना है। और बाकी जो बचे 9 क्वेश्चन उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करना है, जो 15 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिला के आपका 4 सब्जेक्टिव रहेंगे तो 60 मार्क्स हो गए, और 10 ऑब्जेक्टिव तो यानी 20 मार्क्स 80 मार्क्स, और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें आपको असेसमेंट बना के आपको इंटरनल क्वेश्चन दिया जाएगा केआरसी के द्वारा। उसको आपको बनाकर सबमिट करना है अपने केआरसी सेंटर में। तो जैसा कि मौलाना का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो 25 तारीख से निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया है। तो मैं बता देता हूँ। पेपर 1 जो है वो हमारा लाइब्रेरी एंड सोसाइटी है, जिसके तहत हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। मैं फिर से बता दूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरीज से आप क्या समझते हैं, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इट्स रोल एंड फंक्शन, इसकी भूमिका एवं कार्यों का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज, डिस्क्राइब इट्स रोल एंड फंक्शन। सार्वजनिक पुस्तकालय या विशिष्ट पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, उसकी भूमिका एवं कार्यों का वर्णन करें। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द 5 लॉज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डिस्क्राइब द इम्प्लीफिकेशन ऑफ सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तक डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 5 सूत्र क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। दूसरा एवं तीसरे सूत्र का निहितार्थ को आपको समझाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, उसका ऑब्लिगेशन क्या है, वो क्या स्टेट कहना चाह रहा है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन मॉडर्न सोसाइटी, या लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस। पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और उसी में एक और, अथवा यह लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस, के दोनों में से कोई एक आ सकता है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, वर्णन कीजिए। तो ये मिला के हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मेंशन द स्टेट्स इन विच लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैज़ बीन इनेक्टेड, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट एंड नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया है या हुआ है, इसकी अवधारणा एवं आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। मेंशन द स्टेट इन विच लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैज़ बीन इनेक्टेड, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट एंड नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, इसकी अवधारणा एवं आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अगला जो हमारा है, आइसलिक और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आइसलिक या आईएलए। आइसलिक या आईएलए के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। आइसलिक या आईएलए के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब यूजर स्टडीज या यूजर एजुकेशन,
डिस्क्राइब इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। उपयोगिता अध्ययन या उपयोगकर्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उनके उद्देश्य, विधि और प्रविधि का वर्णन कीजिए। हम फिर से बता दें क्वेश्चन नंबर 6 को। डिफाइन यूजर स्टडीज या यूजर एजुकेशन, डिस्कस इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। उपयोग अध्ययन या उपयोगकर्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, विधि और प्रविधि का वर्णन कीजिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लाइब्रेरी कंसोर्टियम इज एसेंशियल, डिस्कस। पुस्तकालय कंसोर्टिया से आप क्या समझते हैं, क्यों आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। लाइब्रेरी कंसोर्टियम इज एसेंशियल, डिस्कस। पुस्तकालय कंसोर्टियम आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है शॉर्ट नोट्स है, जिसमें आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताना होगा या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में। दूसरा जो है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स होगा या लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस के बारे में होगा। चौथा है इफ्ला, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और पांचवा जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या रिसोर्स शेयरिंग। मैं फिर से शॉर्ट नोट्स बता दूं, नेशनल लाइब्रेरी पे आ सकता है शॉर्ट नोट्स या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पे आपको लिखने आ सकता है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट दूसरा है। तीसरा है आपका लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विसेज। चौथा है इफ्ला या यूजीसी और पांचवा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या रिसोर्स शेयरिंग। ये इतना हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है जिसको आप पढ़ लें बढ़िया से, और उम्मीद करते हैं कि इतने में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वॉच करें और शेयर करें मौलाना के सभी विद्यार्थियों को, ताकि वो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएं और लिख के आएँ। धन्यवाद।